नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ, घोसी उपचुनाव के साथ। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक और जहां सियासी सरगर्मियां तेज हैं, तो वहीं सियासी फेरबदल भी देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने सपा को पटखनी देते हुए सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को ही मैदान में उतार दिया है। तो समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह मैदान में हैं। ऐसे में सपा के सुधाकर सिंह का सीधा मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान से है। और ऐसे में घोसी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और अपनी अपनी जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के चलते ही घोसी विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है और 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जिसका रिजल्ट 8 सितंबर को आएगा। और इसके लिए 17 से पहले आपको बता दें नामांकन भरे जाएंगे। 17 अगस्त तक नामांकन भरे जाएंगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान पूर्व विधायक मनोज सिंह जी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। मनोज सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोज साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे उपचुनाव को लेकर? हालांकि सामने दारा सिंह चौहान ही हैं, पहले वो आपकी पार्टी से लड़े थे, सपा से थे मैदान में, इस बार भाजपा से मैदान में। किस तरह का आप मुकाबला देख रहे हैं इस उपचुनाव में? बिल्कुल, एक्चुअल दारा सिंह चौहान जी अपने स्वार्थ में गए हैं और भारतीय जनता पार्टी तो जानते ही है वो इस सब में माहिर है, जोड़ तोड़ की काम करती है वो। लेकिन इस बार उनका मंसूबा फेल होगा और सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से जीतेंगे। लेकिन मनोज सिंह, आपका दावा है, पार्टी का भी दावा है कि सुधाकर सिंह इस बार जीतेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके विरोधी हैं, चाहे भाजपा के हों, ओपी राजभर हों, वो पहले आपके साथ थे, इस बार वो भाजपा के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि जो पिछली दफा जीत हुई थी उसमें बहुत बड़ा राजभर वोट बैंक भी था, क्योंकि वो अब भाजपा के पास जा चुका है। नुकसान होगा, कहीं ना कहीं मुश्किलें तो खड़ी हो गई है, चूंकि जो विधायक था उसने इस्तीफा दिया, आपकी पार्टी का था। देखिए, ऐसा है कि वोट के ठेकेदार गए हैं, वोट नहीं गया है जी। और वोट हमारे पास है। अब देखिए, ठेकेदारी बहुत दिन तक चल गई इन लोगों की, अब ठेकेदारी चलने वाली नहीं है जी। इसलिए आप देखते जाइए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। सुधाकर सिंह जीतेंगे और दारा सिंह चौहान जी को मुंह खाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल। लेकिन मनोज कुमार जी, क्या ऐसा बदलाव आया है जमीन पर? साल भर का कमोवेश समय हुआ है विधानसभा चुनाव और इस उपचुनाव में, क्या ऐसा बदलाव आया है जो इस तरह से दारा सिंह चौहान आपको छोड़कर गए, अब एक बार फिर मैदान में बीजेपी की ओर से? क्या बदल गया है? आपको लगता है कि इस बार इस बार फिर से जीत आपकी होगी, यूं कहें तो? देखिए, एक्चुअल क्या है ना कि ये लोग गुमराह करने का काम किए, जो जनता अब जान गई है। जनता को महसूस हो रहा है कोई भी ऐसा नया काम होने का काम नहीं हुआ है। जमीन पर कोई काम दिखाई नहीं है, सिर्फ बातों की बात है, या सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं जी। और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। इसको छोड़ के विकास के नाम पर कुछ करने वाले नहीं है। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी राजकीय मेडिकल कॉलेज बनवाए थे, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले 5 साल में भी रही और 1 साल ये भी निकल गया, एक भी राजकीय मेडिकल कॉलेज नहीं बने। इन लोगों का दावा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन आप जानते हैं भगवान श्री राम के नाम पर अयोध्या में भी जो मेडिकल कॉलेज बना, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी किए, वो अभी ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज हो गया, राजकीय नहीं है। जैसे हमारे यहाँ चंदौली जिला में बाबा किनाराम के नाम पर ये बना, वह भी ऑटोनोमस जी कर दिए। ठीक है मनोज कुमार जी, मैं लौटता हूं आपके पास। उस वक्त आप निश्चित तौर पर ये सारी चीजें एक बार फिर गिनवाइएगा। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मेराजुद्दीन भी जुड़ गए हैं। मेराजुद्दीन साहब, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। ताजा इंडिया अलायंस बना है और कहीं ना कहीं एक बार फिर मेराजुद्दीन जी, लगता है कि टेस्ट एक तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भाजपा में चले गए दारा सिंह चौहान, सपा को छोड़कर उपचुनाव हो रहा है। सपा का कहना है कि वो जीतेंगे, भाजपा कह रही है कि वो जीतेंगे। आप इसे किस तरह से देखते हैं? पहले तो ये बात करेक्ट कीजिए कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। माफ कीजिएगा सर जी।
कांग्रेस में नहीं हूँ। जी दूसरी बात, ये जब इलेक्शन आता है तो आयाराम गयाराम ये सब चलता है। दरअसल अजीब हिंदुस्तान के हालात हो गए, हमारे पॉलिटिक्स के खासतौर पे राजनीति इतनी गिर गई है कि हर आदमी इख्तिदार की तरफ भागता है, सत्ता की तरफ भागता है। जो ये गिरावट है राजनीति में, तो मैं किसी पार्टी पे कमेंट नहीं कर रहा, सभी में ये हालत हो गई है कि लोग वहाँ भागने लगे। ये नेताओं की बात है, इसमें नेताओं को ट्रेनिंग की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। स्वतंत्रता सेना, आज एक दिन पहले हम लोग बात कर रहे हैं 15 अगस्त से, 15 अगस्त को ही याद कर लें कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। 13-13 साल, 14-14 साल तक जेलों में रहे थे, और हम अपने जरा से इख्तिदार के लिए पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी के उसूल छोड़ देते हैं, अपना जमीर छोड़ देते हैं, और सारे उसूल साथ में रख के और आसान भाषा में कहें मेराजुद्दीन जी, आप तो आपका कहने का मतलब है कि विचारधारा अब महत्वपूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं इसी तरह की स्थिति दिखाई पड़ती है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुशील सिंह जी भी जुड़ गए हैं। सुशील सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। नमस्कार सुशील सिंह जी, घोसी उपचुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? चूंकि मनोज कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। 2022 में भी सपा उम्मीदवार की यहां पर जीत हुई थी, लेकिन दारा सिंह चौहान अब की बार आपके साथ हैं, आपके टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। कितना आश्वस्त हैं आप इस उपचुनाव को लेकर? 100% हम लोग उपचुनाव जीतेंगे। देखिए, में सबको पता है, जनता को पता है, प्रदेश में ऑलरेडी योगी जी की सरकार है और देश में ऑलरेडी मोदी जी की सरकार है। तो हर लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, हर लोगों को विकास चाहिए। तो विकास के नाम पे दारा सिंह चौहान जी को वोट देंगे। उपचुनाव में देखिए कहानी दूसरी होती है, लोग सस्पेंस में होते हैं, क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन इस उपचुनाव में तो स्पष्ट है कि सरकार किसकी है। सुशील जी, आप कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। विधायक रहते हुए विकास कराने के बहुत अवसर रहते हैं, उस वक्त क्या नाकामी रही, विकास नहीं हो पाया होगा? चूंकि 2022 में तो चुनाव जीता समाजवादी पार्टी की सीट से। देखिए क्या है, उस समय की ऐसी परिस्थिति क्या उनके सामने रही होगी कि वो समाजवादी पार्टी में चले गए जी। और क्या है, उनको दिखा होगा, उनके समर्थक, उनको जो लोग वोट दिए होंगे, उनको दबाव बनाए होंगे कि भाई आप पार्टी बदलो, आप विकास लाओ, विकास करो। उनको लगा होगा कि हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर लिया, अपने घर में वापसी कर लिया। चलिए ठीक है सुशील सिंह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मेराजुद्दीन जी, आपका भी शुक्रिया। मनोज कुमार सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत चर्चा के लिए। तो घोसी उपचुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है और दोनों ही दिग्गज पार्टियों के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, दोनों ही प्रतिद्वंदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पूरा उपचुनाव। चूंकि आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव भी है और उससे पहले एक तरह से किसी के लिए लिटमस टेस्ट है तो किसी के लिए परीक्षा से कम नहीं है ये पूरा उपचुनाव। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग पर कंट्रोल करना चाहता है, यह आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। दरअसल मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को बीजेपी आयोग बनाना चाहते हैं, जिसमें कि वो चुनाव में अपनी मनमर्जी चला सकें। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के हजारों लोगों के वोट काटे, जिन लोगों ने 2019 में वोट डाला था, लेकिन वो लोग 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे। विधानसभा अध्यक्ष रामशरण यादव जी का धन्यवाद देता हूं। उनके परिवार, सहयोगी साथियों ने मिलकर के रामशरण जी ने अपने पिताजी की और अपने भाई की प्रतिमा का अनावरण कराया, जहां उन्होंने अपने पिता और भाई को सम्मान दिया। वहीं हम लोगों को आने का यहां पर मौका मिला और क्षेत्र की जनता से बातचीत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। लगातार समाजवादी पार्टी उन सवालों को उठा रही है जो बुनियादी सवाल हैं। आज भी बिजली का संकट उतना ही है जितना पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था, और जो व्यवस्था बिजली में समाजवादी सरकार ने बनाई थी उस व्यवस्था को खराब करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, सांडों से गाड़ियां टकरा रही हैं, लोगों की जान जा रही है, एम्बुलेंस फ़ोन करिए तो आ नहीं रही। और लखनऊ एक उदाहरण बना है जहां एक गर्भवती महिला अस्पताल में भर्ती हो जाती तो उसका बच्चा बच जाता।
लेकिन सोचिए, एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली, समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाई, गवर्नर हाउस, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास या जितने भी वरिष्ठ नेता या मुख्य लोग रहते हैं वो आसपास रहते हैं, वहीं गर्भवती महिला को बच्ची पैदा हुई, बच्चे की जान चली गई और कोई उसको बचा नहीं पाया, ना कोई सुविधा इलाज की दे पाया। डिप्टी सीएम जाते हैं और आखिरी समय पर बच्चे को जो कुछ क्रिया करनी पड़ती है वो करने का, उसमें भी पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते और रुख करते हैं 75 जिले 75 खबरों का। बदायूं में दर्दनाक हादसा, घर के बाहर सो रहे व्यक्ति की गला काटकर हत्या। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत 2 घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बिजनौर में घर में घुसा तेंदुआ, गांव में फैली दहशत, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। आगरा में दबंगों का कहर, मामूली विवाद पर युवक पर किया जानलेवा हमला, घायल अवस्था में कराया गया हॉस्पिटल में एडमिट। सहारनपुर में दबंग हुए बेखौफ, युवक को मामूली कहासुनी पर बीच सड़क पर पीटा, वीडियो वायरल। मेरठ में सावन के सोमवार पर शिव मंदिर में लगा भक्तों का तांता, मंदिर में की गई पूजा अर्चना। एटा में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का मामला। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर जांच पड़ताल शुरू की। शाहजहांपुर में शिक्षकों ने बीजेपी विधायक को सौंपा ज्ञापन, शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली समेत 18 मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। सहारनपुर में रेलवे पुलिस की कामयाबी, स्टेशन से चोरी हुए 120 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस दिए गए। सहारनपुर में लड़की छेड़ने के मामले में एक युवक को 2 अज्ञात युवकों ने मारी गोली, पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों हत्या आरोपी। नोएडा के सेक्टर 88 में एक निजी कंपनी में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। अमरोहा में बाढ़ के पानी में डूबकर किसान की मौत, खेत से चारा लेने आया था शख्स, 400 मीटर दूर पुल के पास टापू पर मिला शव। अलीगढ़ में दबंगों का कहर, मामूली विवाद में जमकर की मारपीट, घटना में महिला समेत कई लोग हुए घायल। बागपत में शॉर्ट सर्किट होने से फार्म फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों रुपए की फॉर्म जलकर हुई राख, घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग की घटना पर काबू। हमीरपुर में अमर दुबे का एनकाउंटर, मामले में 4 पुलिसकर्मियों को मिलेगा वीरता पुरस्कार, 15 अगस्त को दिया जाएगा वीरता पदक। बलिया में वीआईपी पार्टी ने निकाली संकल्प यात्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, साथ ही की लोगों से अपना वोट न बेचने की भी अपील। मथुरा में हर घर तिरंगा के तहत कार्यक्रम, मुस्लिम छात्रों ने मनाया आजादी का जश्न, शहीदों के बलिदान को भी किया गया याद। प्रतापगढ़ में स्कूल वैन और पिकअप की टक्कर, एक छात्र की मौत, परिजनों ने स्कूल मैनेजमेंट पर आरोप लगाया, आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। फतेहपुर में आजादी के अमृत महोत्सव पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, जिला कारागार से निकाली गई तिरंगा रैली, भारी संख्या में शामिल हुए लोग। कानपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल बुलडोजर बना आकर्षण का केंद्र, नगर निगम ने निकाली अनोखी तिरंगा यात्रा, देशभक्ति का दिया संदेश। इटावा में सपा नेता की गुंडई आई सामने, पीएम पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर की थी टिप्पणी, पुलिस की मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकता मिला युवती का शव, सुसाइड से पहले युवती ने बनाया वीडियो, पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर हड़ताल, अधिवक्ता एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा की मांग रखी। इटावा में सफारी पार्क में शेरनी सोना के 5वें शावक की हुई मौत, शावक को अचानक बुखार, पेट में दर्द और सांस लेने में हुई थी तकलीफ, इस कारण सफारी प्रशासन बेहद दुखी। झांसी में बेटा बना श्रवण कुमार, मां को कांवड़ पर बैठाकर कराए भोलेनाथ के दर्शन, मां और भगवान दोनों का लिया आशीर्वाद। फर्रुखाबाद में स्कूल की शिक्षक ने पढ़ाई की जगह बच्चों के हाथ में थमाई झाड़ू, सफाई करते हुए वीडियो हुआ वायरल। ललितपुर में टमाटर से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, लाखों की कीमत के टमाटर भी जलकर खाक, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू।
कानपुर में अस्पताल की लापरवाही, इलाज कराने आए युवक का पेट का ऑपरेशन कर निकाली किडनी, पीड़ित की बहन ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। लखीमपुर खीरी में निघासन बहुचर्चित कांड में आया फैसला, सामूहिक दुष्कर्म के बाद 2 बहनों की हुई थी हत्या, 4 अभियुक्त में से 2 दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा। बरेली में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला, ट्रक ने रोड पार कर रहे बुजुर्ग को मारी टक्कर, मौत, परिवार में मचा कोहराम। बिजनौर में बाढ़ को लेकर पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट किया जारी, गंगा किनारे बसे ग्रामीणों को पुलिस ने किया सचेत। अयोध्या में बीजेपी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया, मौन जुलूस निकालकर विभिन्न महापुरुषों की मूर्तियों पर पुष्पांजलि अर्पित की। अयोध्या में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, अवैध संबंध बनाने पर युवक की हुई थी हत्या, हत्यारोपी को किया गया गिरफ्तार। अलीगढ़ में राजस्थान के कोटा में छात्र की हत्या पर सिख समाज में रोष, राजस्थान की सरकार बता रही आत्महत्या, सिख समाज ने की सीबीआई जांच की मांग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जनता टीवी।